Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको लगभग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिए. सो अभी इस वीडियो में आपको मैं उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कुछ सम्स करवाने जा रहा हूँ. ठीक है गाइस. सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे प्रॉब्लम्स. सो गाइज ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रूमर बी अरेंज्ड. जैसे यहाँ पे अरेंज वर्ड आ गया मेरे दिमाग में क्या आएगा, अरेंजमेंट. एक चीज आप याद रखो बच्चों, जब कभी भी किसी भी वर्ड्स का अरेंजमेंट आपको बोला जाता है तो देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या दिया और उस क्वेश्चन के अंदर मुझे एग्जैक्टली क्या वर्ड दिया गया है. जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक वर्ड है WORD, वर्ड ही ले रहा हूँ. ठीक है. अब इसमें 4 लेटर हैं. इन 4 लेटर को मुझे उन्हें आपस में अरेंज करना है. तो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं. तो बच्चों अगर मुझे वर्ड को अरेंज करना है तो वर्ड को अरेंज करने के लिए सबसे पहली बात, इसके अंदर देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 लेटर्स. और 4 देखो 4 लेटर मतलब 4 जगह पे 4 लेटर को अरेंज करना है. तो क्या हम बोलेंगे 4P4. सो बोलो आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल. कंफर्म. तो आंसर मेरा क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल बोलो क्या होता है आपका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24. कंफर्म. ये हम नॉर्मल किसी भी वर्ड को अरेंज करना है तो इसी तरीके से अरेंज करना होता है. लेकिन जब मैं यहाँ पे वर्ड देख रहा हूँ रूमर, राइट, RUMOUR, तो क्वेश्चन क्या बोला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रूमर बी अरेंज्ड. तो रूमर में चेक कर लेते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं. तो 6 लेटर को मैं अरेंज कर सकता हूँ 6P6 मतलब डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल वे से. बराबर. तो मैं 6 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकता हूँ. बट जरा ध्यान देना बच्चों, इसके अंदर जब कभी भी कोई भी आपको वर्ड मिलता है तो उस वर्ड के अंदर चेक करो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है. तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे R आपका 2 बार रिपीट हो रहा है और U आपका 2 बार रिपीट हो रहा है. सो R अगर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और U भी आपका 2 बार डिवाइड हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो इसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन. सो हम परम्यूटेशन कर रहे हैं मतलब अरेंजमेंट कर रहे हैं बट रिपीटेशन वालों के साथ में. अब डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी ध्यान दो कि डिवाइड इसलिए करते हैं बच्चों, जब कभी भी मैं R को R के साथ में रिप्लेस करूंगा या इस R को इस R के साथ में रिप्लेस करूंगा तो वर्ड तो सेम बनने वाला है. समारा में क्या बोल रहा हूं, वर्ड सेम बनेगा मतलब मेरा जो भी अरेंजमेंट होगा उसके अंदर ऐसे वर्ड्स भी आ जाएंगे जिसके अंदर बोल सकते हैं कि जो सेम वर्ड दिखाई दे. इसलिए हम वो सेम वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सारे डिफरेंट वर्ड होने चाहिए. उसने बोला डिफरेंट वेज, इसलिए सारे डिफरेंट वर्ड होने चाहिए. इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. फर्स्ट 2 फैक्टोरियल किसके लिए बच्चों, R के लिए, और सेकंड 2 फैक्टोरियल किसके लिए, आपके U के लिए. सिंपलीफाई करते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, डिवाइड बाय 2 इंटू 1. अगर आप ध्यान दोगे तो 6 5 4 3 2 1 बच्चों आपका होता है 720. बराबर. डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4, 5 6 7 32, 4 8 जा 32. आंसर इज 180. तो इसका आंसर बोलो क्या है बच्चों, D, दैट इज 180. कंफर्म. वेरी गुड. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा है, सेम क्वेश्चन बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज्ड. तो पहले लीडर लिखता हूँ LEADER. सो लीडर के अंदर कितने टोटल लेटर्स हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं. सो 6 letters can be arranged among themselves in 6P6 that is 6 factorial ways. ध्यान रखना बच्चों, NPN का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल. ओके, उसी तरीके से 6P6 क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल. देखो कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है, यस, E और E आपका रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं. सो ये आपका 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. याद रखो 6 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 720 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 आंसर आएगा. सिंप्लीफाई किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 360 डिग्री. देखा आपने, आंसर इज A. तो आप A पे टिक कर देना, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है क्योंकि तो आपको आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों. हाँ, अच्छा क्वेश्चन आएगा. इसमें क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल, ओके, OPTICAL, ऑप्टिकल बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर. जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई इन सबको हमको हमेशा साथ रखना है, ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो वॉवेल्स यहाँ पे कौन कौन है. देखो वॉवेल्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो O आपका वॉवेल हो गया, I आपका वॉवेल हो गया, A आपका वॉवेल हो गया. ठीक है, ये तीनों क्या है बच्चों, वॉवेल्स.
तो वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो मैं ओ आई ए को साथ में रख दिया एक बॉक्स के अंदर, और बचा कौन, बोलो पी बचा, टी बचा, देन सी बचा, देन एल बचा। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर उसने बोला है कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, सोचो अगर मैं वॉवेल्स को एक साथ मतलब एक ऑब्जेक्ट बना दूं, क्योंकि मेरा पूरा एक वॉवेल हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट बना दूं, क्योंकि अगर मैं तीनों वॉवेल्स को एक साथ बांध के रख दूं तो कहीं पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे, अगर उनको छोड़ दूंगा अकेला तो कहीं पर भी कोई भी बंदा जा सकता है, मतलब चांसेस हैं कि वो साथ में हो या ना भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको मैंने एक बॉक्स में डाल के बांध दिया तो जहां पे भी जाएंगे बच्चों साथ में जाएंगे। जैसे मैंने ये यहाँ पे रखा, फिर या इसको मैं यहाँ इस प्लेस पे रखूं, इस वॉवेल्स को यहाँ रखूं या यहाँ पे रखूं, कहीं पर भी रखूं गाइस वो जहां पे भी साथ में ही जाएगा। सो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी बोलेगा ऑलवेज कम टुगेदर, जिसको भी बोला है बच्चों उसको आप एक ऑब्जेक्ट समझ लो, उसके बाद आप काउंट करो कितने ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर पी दूसरा ऑब्जेक्ट, टी तीसरा ऑब्जेक्ट, सी चौथा ऑब्जेक्ट, और एल हो गया आपका पांचवा ऑब्जेक्ट। सो तो 5 ऑब्जेक्ट हैं, उन 5 ऑब्जेक्ट को मैं अरेंज करूंगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 प्लेस पे 5 लोग को अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि 5p5 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल वेज मल्टीप्लाई बाय, एक बात और देखो उसमें कुछ सेम तो नहीं है ना, पी टी सी एल, हाँ कुछ सेम नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, सब डिफरेंट है। तो ये 5 ऑब्जेक्ट को मैंने 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया। अब मुझे अब बच्चों ये बताओ, ये जो तीनों वॉवेल्स जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, लेकिन वो तीनों आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, मतलब ओ आई ए बोल दूं या आई ओ ए बोल दूं या ए आई ओ, जो भी बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं, तीनों को भी मैं आपस में अरेंज कर सकता हूं। सो देयर आर 3 प्लेसेस फॉर दीज 3 वॉवेल्स, इन तीनों वॉवेल्स के लिए मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, वो आपस में ही अरेंज होंगे। अगर आपस में ही अरेंज होंगे तो देयर आर 3 प्लेसेस फॉर 3 वॉवेल्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। 3p3 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल वेज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 120, और 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 2 6, दैट इज 6। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 12 6 72, 720, देखो आंसर है क्या, यस सी इज द आंसर। तो 720 आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, वेरी नाइस। तो याद रखना जब कभी भी बोलेगा कि ऑलवेज कम टुगेदर, तो ऑलवेज कम टुगेदर में ध्यान देना बच्चों कि आपको इस तरीके से काम करना है कि उनको एक साथ रख दो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी बोलता है बच्चों नेवर कम टुगेदर, अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता नेवर कम सॉरी वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सोनेंट ले लेते हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पे, देखो ये 4 कॉन्सोनेंट है बच्चों, मेरे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट 4 है, वॉवेल्स यहाँ पे 3 है। अगर यही क्वेश्चन होता वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको एक कंडीशन भी बता दे रहा हूं। सो अगर मैं बोलूं कि वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो पहले आप कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लो। कॉन्सोनेंट यहाँ पे कौन है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सेकंड कॉन्सोनेंट, थर्ड कॉन्सोनेंट, फोर्थ कॉन्सोनेंट, ये 4 कॉन्सोनेंट मैंने अरेंज कर दिए। अब ऐसा काम करना है कि कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के प्लेस पे ही रिप्लेस करना है, अगर आप यहाँ वहां अरेंज करते हो तो। सो मतलब देयर आर 4 प्लेसेस फॉर 4 कॉन्सोनेंट्स, and therefore these 4 consonants can be arranged among themselves in 4p4, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ गया मैं, वेरी गुड। तो कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के प्लेस पे ही अरेंज करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन कॉन्सोनेंट के बीच में जो स्पेस में बना रहा हूं, सबको स्पेस दिखाई दे, कितने स्पेस बनाया मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेस में कहीं पर भी मैं वॉवेल रखूं, कहीं पर भी, एक टाइम पे 3 ही प्लेस यूज करूंगा क्योंकि 3 ही वॉवेल है ना, बट इन 5 प्लेस में कहीं पर भी वॉवेल्स रखूंगा तो कभी साथ में आने वाले नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कॉन्सोनेंट्स आ गया है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि देयर आर 5 प्लेसेस, ध्यान देना बच्चों, देयर आर 5 प्लेसेस फॉर 3 वॉवेल्स, देयर आर 5 प्लेसेस फॉर 3 वॉवेल्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5p3 वेज। तो पहले हमने कॉन्सोनेंट को अरेंज किया कैसे, 4 फैक्टोरियल वे से। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल्स को रखूं, so there are 5 places for 3 vowels, therefore they can be arranged in 5p3 ways। अब आपको पता है कैसे सिंप्लीफाई करना है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3 को, कंफर्म। ये कब पूछना, ये कब करोगे, जब बोलेगा ऑलवेज वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, समझ गए। सो ऑलवेज कम टुगेदर का आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, फिर उनको अरेंज करोगे, बट जिनको ऑब्जेक्ट बनाए उसको भी आपस में अरेंज कर दोगे, ठीक है, वेरी नाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अच्छा ये भी क्वेश्चन वही वाला है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। सो देखो कॉर्पोरेशन CORPORATION, सो ये कॉर्पोरेशन है। इस कॉर्पोरेशन में देखते हैं वॉवेल्स कौन कौन है बच्चों, वो वॉवेल्स है, ओ वॉवेल्स है, देन ए है, देन आई है, देन ए ओ है।
सो इनको मैं साथ में रख देता हूं। सो OOAIO, क्योंकि ऑलवेज कम टुगेदर बोल दिया मतलब मैंने क्या कर दिया, बॉक्स में डाल दिया। अब बचे कौन कौन बोलो, C बचा, R बचा, P बचा, फिर R बचा, फिर T बचा, फिर N। काउंट कर लेते हैं सही कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ हो गया, 6 7 8 9 10 11, बराबर प्रॉपर 11 मैंने कर दिया। अब इन वॉवल्स को मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट है, तो 7 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ। मैं बोलता हूं अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ मतलब आपस में अरेंज करना है। तो 7 प्लेसेस फॉर 7 ऑब्जेक्ट्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 7p7 मतलब 7 फैक्टोरियल। लेकिन याद रखना इतना करने के बाद देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। इन वॉवल्स को मत देखो क्योंकि वॉवल्स का एक ऑब्जेक्ट, जब उनको मैं अरेंज करने जाऊंगा अलग से तब वहां पे देखूंगा रिपीटेशन। बट इन जनरल देख रहे हैं इसको, तो मैं तो एक ही ऑब्जेक्ट बोला हूं। फिर देखो C है, R है, P है, R है, T है, N है, R। वाओ, R आपका 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने ऊपर ऊपर से अरेंज कर दिया। अब मैं अंदर जा रहा हूं अरेंज करने, अंदर मतलब वॉवल्स को। तो वॉवल्स कितने बच्चों, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वॉवल्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल वेज। बट उन 5 वॉवल्स में ओ ओ ओ ये 3 बार रिपीट हो रहा है मतलब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। होप सो कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं, राइट। सो OOAIO में ये मेरे पास 5 वॉवल्स हैं, तो इन 5 वॉवल्स को आपस में मैं अरेंज कर सकता हूं, लेकिन यहां पे रिपीटेशन हो रहा है, O 3 बार आ रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो आंसर जो भी आएगा देख लेते हैं क्या है बच्चों हमारा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या करूंगा मैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, सबको पता है 120 होता है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 6 5 4 3 तक क्यों गया, क्योंकि मुझे पता है 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है इसके लिए। देन अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 6 दैट इज 60 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। एंड इनको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो 5 4 20, 26 बच्चों कितना होता है 120, 120 इन 7 इज व्हाट, 12 7 84, 840 इंटू 60 कर देते, देखो आंसर क्या आता है, 2 0 है, 2 0 लिख दो आप यहाँ पे। 6 4 24, 2 आएगा, 6 8 48, 48 प्लस 2 कितना होता है आपका 50। तो आंसर कितना मिला 50400, या आंसर है मेरे पास, आंसर इज C। तो इसका आंसर क्या मिला बच्चों, C। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स बी फॉर्म्ड। अब ध्यान देना बच्चों, मेरे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवल्स हैं 4, जिसमें से मुझे एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वॉवल्स। तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मुझे अरेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि सात के 7 कॉन्सोनेंट नहीं लेने, 7 में से कोई 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो कोई 3 कॉन्सोनेंट लेना है मतलब सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना मतलब क्या हो गया बच्चों, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो ध्यान देना 7 में से मैं 3 निकालने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 7C3। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 7C3 मल्टीप्लाई बाय, अब वॉवल्स कितने मेरे पास यहाँ पे 4 वॉवल्स हैं और लेना कितना है 2, तो 4 में से 2 ले रहा हूं मतलब 4C2। कंफर्म, वेरी नाइस। सो कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड, तो तेरा टोटल 7 कॉन्सोनेंट, 7 में से 3 लेना है मतलब 7C3। सबको समझ में आ गया, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं, यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ मतलब मुझे अलग से लेके बनाना है। तो 7C3 4C2, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान देना बच्चों, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सबको पता है कि क्या होता है, बोलो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूंगा 7C3 में, तो 7C3 में नीचे क्या है 3 है ना, तो लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, मल्टीप्लाई बाय 4C2 में, बोलो नीचे क्या है 2, इसलिए 2 इंटू 1, तो नीचे जो नंबर है पूरा लिख दो 1 तक, ओके। अब 7C3 में मैंने 3 to 1 लिख दिया, अब ऊपर का नंबर क्या है 7, तो आप स्टार्ट करो 7 से, फिर कम करो 6, फिर कम करो 5, नीचे 3 नंबर है तो ऊपर भी 3 नंबर ही चाहिए, तो 7 6 5 कम करते हुए। अब नीचे 2 नंबर है तो स्टार्ट करूंगा मैं 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 आपका नंबर था, तो 4 लिखा एंड 3 लिखा। चलो बच्चों समझ आ गया होगा, राइट। सो 3 2 6 हमने कैंसिल कर दिया, 2 2 4, सो 7 5 कितना होता है बोलो 35 मल्टीप्लाई बाय 3 2 बोलो क्या होता है आपका 6। अब सिंप्लीफाई करते हैं, बोलो 6 5 30, देन 3 6 3 18,
19, 20, 21। तो आंसर कितना मिला 210। चेक करो आंसर है क्या, ए बी नहीं बी डी है। यस आपका डी बोलो कितना बच्चों आपका 210। कंफर्म, वेरी नाइस। प्लीज अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप डाउट में क्या बोलते हैं आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया बच्चों यहाँ पे, इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो हमारे पास बॉयज कितने हैं 6 और गर्ल्स कितनी यहाँ पे 4। 4 चिल्ड्रेन आर टू बी सिलेक्टेड। मुझे कितने लोग को सिलेक्ट करना है 4। सिलेक्शन बोल दिया मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सिलेक्टेड सच दैट at least one boy should be there। So जो मैं कमिटी बना रहा हूं, प्लीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं। जब कभी भी एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड आएगा, ध्यान देना आपको ऐसा एक बॉक्स बनाना है एंड उस बॉक्स में लिखना है एटलीस्ट किसको बोला है, बॉय को, तो पहले बॉय लिख दो फिर लिख दो गर्ल्स, ठीक है। ध्यान देना तो कैसे करना है, ध्यान देना बच्चों, एटलीस्ट बॉय एंड गर्ल। सो एटलीस्ट 1 बॉय मतलब एक बॉय भी हो सकता है, 2 बॉय भी हो सकता है, 3 बॉय भी हो सकते हैं और 4 बॉय भी हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉय बोल दिया मतलब कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए। तो कम से कम एक बॉय मतलब एक पे ही रुक नहीं सकते ना। 2 बॉय ले लिया तो भी कमिटी चलेगी, 3 बॉय ले लिया तो भी मेरी कमिटी परफेक्ट है, 4 बॉय ले लिया तो भी कमिटी सही है। अब 4 से ऊपर नहीं ले सकता क्योंकि जो कमिटी सेलेक्ट करना है मुझे वो 4 बॉयज 4 बच्चे ही सेलेक्ट करना है, 4 चिल्ड्रेन ही सेलेक्ट करने हैं। तो मैक्सिमम मैं 4 तक जा सकता हूं। लेकिन याद रखना अगर मैं 1 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूं तो गर्ल कितनी होंगी 3, क्योंकि 1 + 3 = 4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मैं 2 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूं तो गर्ल्स कितनी आएंगी 2। अगर 3 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूं तो गर्ल्स कितनी आएंगी 1। और अगर मैं 4 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूं तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 0। सो बॉय कितने थे यहाँ पे 6, गर्ल्स कितनी यहाँ पे थी 4। अब देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोसेस, तो बोलो क्या हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट कर, देखो ये 4 तरीके हैं जिसमें से मैं कमिटी या 4 बच्चों को सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया है आपको 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, मतलब क्या हो जाएगा 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C3 प्लस दूसरे बोलो क्या आएगा 6C2 4C2। तीसरे बोलो क्या आएगा आपका 6C3 4C1। बोलो लास्ट में क्या आएगा आपका 6C4 एंड 4C0। ध्यान देना बच्चों, प्लीज समझ लो मैं क्या बोलने वाला हूं। इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कब मल्टीप्लाई करना है कब हमें ऐड करना है। तो बच्चों 1 और 3 जो मेरी कमिटी या जो बच्चों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक बच्चा यहाँ से आ रहा है 3 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो भी मेरा इवेंट है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है 3 से। इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। 2 आ रहा है 2 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, 3 आ रहा है 1 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, 4 आ रहा है 0 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, बराबर। लेकिन जो मेरी कमिटी है बच्चों, उस कमिटी के अंदर मैं ये भी ले सकता हूँ, ये कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ, आइदर दिस वन और दिस वन, मतलब इन चारों में से कोई भी ले सकता हूँ, ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इसका मतलब उनके बीच में क्या होगा प्लस, इसलिए फर्स्ट वन फिर प्लस, सेकेंड वन फिर प्लस, थर्ड वन फिर प्लस, फोर्थ वन फिर प्लस। कंफर्म। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 6C1 तो नीचे 1 है, मतलब 6 डिवाइड बाय 1, क्योंकि नीचे एक ही नंबर है तो 1 लिख दिया। 1 है ना बच्चों, 1 है तो 1 लिख दिया, और ऊपर 6 और 6 इंटू 4C3 है तो बच्चों क्या लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 2 1 लिख दूंगा, और ऊपर भी 3 नंबर चाहिए तो मैं स्टार्ट करूंगा 4 से, प्लस थोड़ा कैलकुलेशन है ध्यान देना आप लोग, 6 इंटू 5 डिवाइड बाय बच्चों 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 4C2, मतलब अगेन नीचे 2 है तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस 6C3 है ना तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 4C1, मतलब नीचे 1 है तो ऊपर एक ही नंबर 4 आएगा, प्लस 6C4 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड इंटू 4C0, नीचे 0 है तो बोल 0 टाइम लिख नहीं सकते, तो वहां पे आंसर क्या मिल जाएगा 1। जब कभी बच्चों कोई भी नंबर कोई भी कॉम्बिनेशन में नीचे वाला बंदा 0 हो जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 1। चलो फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते, देखो 3 2 3 3 2 कैंसिल हो गया, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा 6 4 24, पहला 24 मिल गया, प्लस यहाँ देखो 2 3 6 एंड 2 2 4, तो 3 5 15 और 2 3 6, 15 6 कितना होता है बच्चों 90। प्लीज कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो देख लेना आप लोग। देन 3 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 4 20 20 इंटू 4 करेंगे तो बोलो आंसर कितना मिलेगा 80, राइट। अब यहाँ देखो 4 3 कैंसिल, बराबर है क्या, यस 4 3 आपका कैंसिल हो गया एंड 2 3 6 3 5 15, तो आंसर कितना मिल गया 15। तो बोले कितना आएगा बच्चों 5 + 4 = 9, फिर 2 + 9 is
11, 11 प्लस 8 कितना होता है बच्चों आपका? 11 प्लस 8 इज 19, 19 प्लस 1 बोलो कितना हो जाएगा? 19 प्लस 1 इज 2209। बोलो आंसर कहीं पे है क्या? यस, देखो बी आपका आंसर है 209। कंफर्म? अगर कोई दिक्कत रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगी, प्लीज आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा इसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो, लेकिन गाइस वीडियो आप लास्ट तक देखना, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women। तो यहाँ पे मेन कितने मेरे पास? 7 एंड वुमेन कितनी है मेरे पास बच्चे? यहाँ पे 6। 5 person are to be selected to form a committee so that at least 3 men are in there in the committee। वेरी गुड। सो at least 3 बोल दिया, इसका मतलब आप समझ गए क्या करना है, क्या बनाना है बच्चों? पहले टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले पार्ट में क्या लेंगे? मेन, क्योंकि मेन को बोला है उसने एटलीस्ट, राइट ना। सो कितने मेन है? 3। और ये अपने पास वुमेन यहाँ पे हो गई वुमेन, राइट। सो 3 मेन मतलब या तो 3 लेंगे, या तो 4 लेंगे, या तो 5। 5 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि कमिटी बनानी है 5 लोग की, 5 लोग की कमिटी बनानी है। अगर 3 मेन ले रहा हूं तो कमिटी के हिसाब से 2 और आते हैं, 2 कहां से आ जाएंगे? वुमेन सेक्शन से। अगर 4 मेन लिया तो एक वुमेन चाहिए, तो वो यहां से आ जाएगी। अगर 5 मेन लिया तो 0 वुमेन, राइट बच्चों। सो मैन कितने यहाँ पे टोटल? 7 और वुमेन कितने यहाँ पे? 6। तो जो मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, बोलो क्या बनाऊंगा? 3 और 2 का। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C2 प्लस 4 और 1 के लिए बोलो क्या आएगा बच्चों आपका? 7C4 मल्टीप्लाई बाय 6C1 प्लस बोलो 5 के लिए क्या हो जाएगा? 7C5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 6C0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कौन सा आंसर आता है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करने जाऊंगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया हुआ है, ठीक है। वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? देयर आर 5 येलो, 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक balls in a bag। ऑल द 12 balls are drawn 1 by 1। ध्यान देना, येलो कलर कितने हैं? 5 हैं। ग्रीन कलर के कितने बच्चे यहाँ पे? 4 हैं। और ब्लैक कलर के कितने यहाँ पे? 3 हैं। सो 5 + 4 9, 9 + 3 दैट इक्वल 12। 12 बॉल्स हैं, राइट बच्चों। अब ये 12 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 एंड अरेंज्ड इन अ रो। तो 12 बॉल को निकाला, उनको मैंने आपस में अरेंज किया, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट बोल दिया मतलब ये क्या है बच्चा? परमिटेशन है। तो 12 बॉल को मुझे अरेंज करना है। सो देयर आर 12 प्लेसेस फॉर 12 बॉल्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 12 फैक्टोरियल वेज। हाँ या ना? वो कितने तरीके से अरेंज होंगे? 12 फैक्टोरियल। लेकिन 5 येलो बॉल है बच्चों, 5 येलो बॉल मतलब पांचों कलर सेम है। तो एक येलो बॉल को दूसरे येलो बॉल से अगर आप चेंज करते हो तो कॉम्बिनेशन तो वही बनने वाला, कॉम्बिनेशन इन द सेंस जो अरेंजमेंट होगा वही बनने वाला है। सो क्या होगा? मैंने यहाँ पे क्या दिख रहा हूं कि 5 बॉल रिपीट हो रहा है, 4 ग्रीन बॉल, 3 ब्लैक बॉल्स। सो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 येलो बॉल है बच्चों, तो ये 5 रिपीटेशन हो रहा है। 4 ग्रीन बॉल, चारों देखो क्या होता है, उसने ऐसा नहीं बोला ना 4 डिस्टिंक्ट ग्रीन बॉल, ऐसा बोला क्या? नहीं, इसका मतलब चारों कलर सेम है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? चारों ग्रीन कलर मतलब 4 फैक्टोरियल और 3 ब्लैक बॉल है तो 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर इस हिसाब से आएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो प्लीज। मैं कैलकुलेशन अब नहीं बताने वाला हूँ, प्लीज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप 12 इंटू 11 इंटू गाइज क्या होता है अपना देना, 12 इंटू 11 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5। मैं 5 फैक्टोरियल पे रोक देता हूँ क्योंकि मेरे पास 5 फैक्टोरियल है ना इसके लिए। एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अभी आप सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या होता है? 4 3 ज़ा 12, ठीक है बच्चों। देन 2 5 ज़ा 10, देन 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। अभी आंसर क्या? 11 5 9 8 7। इनको आप मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर होगा वही आपका फाइनल आउटकम होगा। इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है यहाँ पे बच्चों? इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज बी सिलेक्टेड इन सर्कुलर ऑर्डर। बच्चों ध्यान देना, ये जो सर्कुलर ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन, मतलब यहाँ पे सर्कुलर में अरेंज करना है। तो सर्कुलर में अरेंज करते समय बहुत ध्यान देना, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और उनको मुझे सर्कुलर में अरेंज करना है, तो फॉर n ऑब्जेक्ट, ओके, आपका जो सर्कुलर परमुटेशन होगा, ध्यान देना बच्चों, परम्यूटेशन, दैट इज व्हाट n-1 फैक्टोरियल। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फॉर्मूला है, मैंने बेसिक में नहीं दिया था बट अभी मुझे क्वेश्चन मिल गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके ऊपर कि मेरे पास अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और मुझे उनको सर्कुलर में अरेंज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? बोलो n-1 फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट है बच्चों? 7 ऑब्जेक्ट।
तो हमारा अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल। और आप सबको पता है 6 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 720। तो बी इज द फाइनल आंसर। क्लियर, वेरी गुड। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th आ रहा है हमारा, देखते क्या एग्जैक्टली। सो 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला इसमें कि हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 पर्सन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ टोटल 10%। तो मेरे पास 10 लोग हैं जिसमें से 5 लोगों की टीम बनानी है, सच दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन टीम। वाओ, सो 2 लोग को तो मुझे इंक्लूड करना ही है। सो 2 लोग को इंक्लूड करना है मतलब इन 2 लोग को मैं एक तरीके से इंक्लूड कर सकता हूं। क्यों एक तरीके से? क्योंकि भाई 2 लोग हैं, मान लो उनके नाम है ए और बी, चल भाई ए और बी आ जाए, उनके बारे में सोचना ही है, उनको ले लिया तो एक ही तरीके हुए ना, तो 1 इन 2। अब बाकी के जो 3 लोग हैं, ध्यान रखना बच्चों, जो बाकी के 3 लोग हैं उनको रिमेनिंग, देखो 10 लोग टोटल थे, 10 में से 5 लोग को निकालना था मुझे, लेकिन 2 लोग तो पहले आ गए, अब यहाँ पे 8 बचे और यहाँ पे कितने बचे 3, क्योंकि 10 में से 5 निकालना था तो 2 लोग तो आ गए, तो यहाँ पे 2 कम हो गए, 10 में से 2 कम हो गए, मतलब आपके बचे 8 और 5 में से 2 लोग की कमिटी आ चुकी है तो बचे 3। सब मुझे 3 लोग को निकालना है 8 में से, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चा आपका 8C3। सो 1 × 8C3। अब 8C3 आपको पता है कैसे निकालना है, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, बोलो 3 2 6 कैंसिल, 8 7 कितना होता है बोलो 56। आंसर इज 56। यस, ए आपका 56 आंसर है। क्लियर, वेरी गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कई लोग सोच रहे हो कि कैसे निकाले, कुछ कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है, तो बच्चों ध्यान रखना कैसे करना है इसको। आपने एक फॉर्मूला सीखा था NCR इज इक्वल टू NCN - R, मैंने आपको सिखाया है फॉर्मूला ऑलरेडी, बेसिक्स वाले एग्जाम्पल वीडियो में मैंने दिया है, NCR इक्वल टू NCN - R। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे आप फंस जा रहे हो कॉम्बिनेशन में, तो आप NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो NCR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो NCN - R, तो N-8 इज इक्वल टू NC27। अब आप कंपेयर करो, N के इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया, तो N-8 इज इक्वल टू 27, तो N-8 इज इक्वल टू 27। सो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 + 8। सो N की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 27 + 8 इज व्हाट 35। सो C इज द फाइनल आंसर, दैट इज 35। क्लियर, वेरी गुड। ओके, आई थिंक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हो सकता है मेरा, हाँ यस दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो क्वेश्चन क्या दिया, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ such that a particular pair of books should always be together। अब 2 बुक को हमेशा हमको साथ में रखना है, बहुत इजी है। तो ये मेरे पास ये 2 बुक है, अलग कर दिया, बाकी के 10 में से 8 बुक को साइड में कर दिया। ये 2 बुक साथ में, जैसे मान लो ये मैथ्स और फिजिक्स है, ये दोनों साथ में ही होना चाहिए, 2 बुक्स मैंने साथ में कर दिए, बाकी जो 8 डिफरेंट बुक्स है उनको मैंने अलग करके रख दिया। अब ऑलवेज टुगेदर बोल दिया तो आपको पता है कि इन दोनों को बनाना है एक ऑब्जेक्ट और इसको बनाना है 8, तो 2 + 8 कितना हो गया, सॉरी दिस इज व्हाट 1 ऑब्जेक्ट और ये 8 ऑब्जेक्ट है, तो 1 + 8 इज व्हाट 9। तो मेरे पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इनको मैं अरेंज करूंगा किससे 9 फैक्टोरियल से, एंड बाद में इन दोनों ऑब्जेक्ट को भी आपस में अरेंज कर सकता हूं। सो क्या हो जाएगा इनटू 2 फैक्टोरियल। देखो ऐसा आंसर कहां पे है, यस ए वाला 9 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। सो बच्चों लगभग मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा दिए, एंड होप सो कि आपको ये समझा भी होगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है प्लीज एक बार आप देखना वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, प्लीज लाइक, subscribe my channel and please hit the bell icon for my latest videos.